नमस्ते, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई साथी या हमारे किसान भाई खेती करना चाहते हैं, खेती में बीज की खेती करना चाहते हैं, यानी बीज तैयार करना चाहते हैं कि बीज वो तैयार करके बेचें, तो इसके लिए सरकार की किस तरह की सुविधाएं दे रही है बिहार सरकार, और उसके लिए किसान भाई को क्या करना होगा, क्या प्राथमिक जो चरण होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना होगा। और इसके लिए हमारे साथ हैं पटना ज़िले के सीड इंस्पेक्टर चंदन कुमार जी। मैं बख्तियारपुर में था और चंदन जी से मुलाकात हुई, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए भी दे दिया जाए कि ताकि वे भी अगर सीड का खेती करना चाहते हैं, सीड तैयार करना चाहते हैं, तो सीड की तैयारी कर सकें। तो चंदन सर, किसान तक में आपका सर स्वागत है। सबसे और पहले मैं अपना परिचय अपना सर बता दीजिए पूरे विस्तार से। मैं आज किसान तक न्यूज़ को लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अंकित सर को। मैं चंदन कुमार, सीड सर्टिफिकेशन इंस्पेक्टर बसोका से हूं। मैं पटना में प्रतिनियुक्त हूं और मैं बीज उत्पादन किसान से करवाता हूं। जी तो कैसे करवाते हैं उसका विधि मैं बता रहा हूं। जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल किसान लोग कोई यूनिवर्सिटी से बीज ले लेते हैं या एनएससी या केवीके या कई प्राइवेट संस्था भी है, जैसे रत्नागिरी हो गई, अस्तस हो गया, और सोना सीड हो गया, सोन गंगा हो गया, जी जी, वो सोन तो काबरी, अलग-अलग कंपनी कई है। तरह की रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उनसे बीज ले लेते हैं। बीज नोटिफाइड होना चाहिए, या तो फाउंडेशन हो या ब्रीडर हो। ब्रीडर रहेगा तो BS2FS बनेगा और फाउंडेशन रहेगा तो फाउंडेशन 2 सर्टिफाइड बनेगा। ठीक है। तो ये बीज का काम, सर्टिफाई का काम आप ही लोग को होगा? हाँ। कोई भी करे, प्राइवेट हो या सरकारी हो या आपके ही सब मेरे, हाँ, हर एक ज़िला में एक इंस्पेक्टर होते हैं। पटना में मैं हूँ और अलग अलग ज़िले में अलग अलग इंस्पेक्टर हैं। सर्टिफाई आप ही करते हाँ, हैं? हम ये ही बीज करेंगे। किसानों के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हाँ, और अब मैं आगे बताता हूँ। बीज ले लिए किसान, उसके बाद बीज के बोरा पे एक टैग होता है। हम लोग BS2FS और FS2CS दो का हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन जो रहता है उसका 425 रुपया पर हेक्टेयर हम लोग फीस लेते हैं, हमारे विभाग लेती है बसोका, बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। और पोलियन अथी होता है 375 रुपया पर हेक्टेयर। वो रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद ये 400 और 375 का थोड़ा सा हमें चाहेंगे एक साधारण शब्दों में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन परंपरागत हुआ उसका 425 रुपये लेते हैं, और फिर पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन को, उसका 375 लेते हैं और 25 रुपया पर आवेदन लेते हैं। अच्छा। एक आवेदन में 10 हेक्टेयर ही रजिस्ट्रेशन होता है। 10 हेक्टेयर से ज़्यादा कोई किसान नहीं करा सकते हैं। तो आपके यहाँ ना होगा तो जिला के जो विभाग आप लोग का है बसोका, हाँ, बसोका, वहाँ पे जाएगा वहाँ किसान? नहीं जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। आप बीज लीजिए, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, घर बैठे ऑनलाइन कर तो दीजिए। बीज आपको जाना वहाँ पे जाके लाना पड़ेगा? आप ही बीज देंगे उनको? नहीं, बीज हम नहीं देंगे। हाँ, हम बता देंगे उनको कि कहाँ जैसे कहाँ से बीज, जैसे बीज नहीं मिलेगा तो मेरा नंबर है, हाँ। नंबर मैं बोल देता हूँ। कोई किसान भाइयों चाहिए तो मुझे से संपर्क कर सकते हैं कभी भी। 9905941031, 9905941031 बिहार सरकार का नंबर है। कभी भी कॉल कर बीज किन्हीं को नहीं मिले, पूरे पटना या आरा, 2 जिला का मैं सीड इंस्पेक्टर हूँ। 2 जिला में कहीं से भी बीज हम उनको दिला देंगे, सरकारी हो या गैर सरकारी तो बीज आपको कहीं से भी बीज ले लेंगे? बीज ले लेंगे वो जी। उसके बाद टैग रहना चाहिए और बिल रहना चाहिए। उसके बाद मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। फीस बिल लेके फिर जो बीज लेंगे उसका जो टैग होता है, हाँ, बोरा में टैग रहता है, उसी का रजिस्ट्रेशन आपकी वेबसाइट पे कर देंगे। वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे 1 हेक्टेयर में बता दिए 375 और 475 राशि लगती है। 1 हेक्टेयर में यानी 4 बीघा में। जी जी जी। किसान उतना तो पान खा जाते हैं, बहुत कम हम लोग रखे हैं, विभाग रखा हुआ है हमारा। और उसके बाद हमारे द्वारा 2 जांच होती है। एक फर्स्ट इन्फेक्शन, उसको FIR हम लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं आइसोलेशन, जैसे 3 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। बीज के लिए ही है, ग्रेन और बीज में ही अंतर है। ग्रेन है कि जैसे पा रहे हैं वैसे लगा रहे हैं हाथों हाथ, लेकिन बीज में है कि ई प्लॉट जैसे आप
DVW 187 लगाए हैं तो अगला 3 मीटर छोड़कर फिर HD 2967 लगाइएगा, फिर अगला छोड़कर दूसरा वैरायटी लगाइएगा। तो आइसोलेशन देखते हैं, अदर वैरायटी नहीं हो, कोई बीज नहीं, कोई अदर बीज नहीं हो उस फसल में, कोई अनुवांशिक रोग नहीं हो, ये सारा चीज़ देख लेते हैं। और मेरे यहाँ जियो टैगिंग है, मैं अभी नहीं ला पाया हूँ, जियो टैगिंग किया जाता है सारा का, जियो फोटो, और मतलब आती है मेरे पास GPS मशीन है, उसको ले करके घूम जाएंगे ना खेत में तो मशीन बता देगा कि किसान आप 4 हेक्टेयर रजिस्ट्रेशन करवाएं तो मशीन मेरा बता देगा कि 4 हेक्टेयर ही आप रजिस्ट्रेशन खेत आप घूमे हैं। यदि अधिक घूमे हैं तो मशीन बता देगा कि अधिक है, ऐसा है। उसके बाद फिर फ्लावरिंग में हम लोग FIR देख लेते हैं, मैच्योरिटी स्टेज में हम लोग फिर आते हैं दोबारा, उसको LIR बोलते हैं। फ्लावरिंग के समय जब जब फूल निकलता है, उस समय, और उस उसके समय बाद एक मैच्योरिटी परिपक्व अवस्था में, जब लास्ट स्टेज में कटने का अवस्था, उस समय भी हम लोग तो देख ही लिए कि फसल ठीक है, कोई आइसोलेशन है, कोई अदर वैरायटी नहीं है, मतलब जो भी लगाया था किसान। शुरुआत में नहीं जाते हैं फसल, फसल फूल आने के बाद शुरुआत में क्या देखेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक। और जो भी रहा आदि, जो अगर कोई खरपतवार है तो उसको निकालने का निर्देश दे दिया जाता है, निकाल। हाँ, सेकेंड में फिर हम लोग आते हैं परिपक्व अवस्था में, तो देख लेते हैं कि जो फसल हमने देखा वो है, तो आई एस्टिमेट के द्वारा हम लोग यील्ड निर्धारित कर देते हैं। जैसे DVW 187 का मांग तो बहुत है, लोग 75 क्विंटल कहते हैं 1 हेक्टेयर में, लेकिन हम लोग उसको 60 क्विंटल तक, 55 से 60 क्विंटल तक दे देते हैं 1 हेक्टेयर में यील्ड। और उतना जो संस्था से इन लोग बीज लाते हैं, BRBN हो या NSC हो, उतना BRBN ले लेती है। MSP मतलब MSP वैल्यू, MSP जैसा करुणा शंकर पता कितना बीज ले लेती है ये नहीं समझ पा रहा। जैसे 1 हेक्टेयर में हमने 55 क्विंटल निर्धारित कर दिया तो 55 क्विंटल बीज निगम लेगा। आप लोग ले लेंगे? हाँ, हम लोग नहीं लेंगे, बिहार राज्य बीज निगम जहाँ से बीज इन लोग लाएंगे, किसान भाई जहाँ से बीज लाएंगे उसी को उन्हीं को हाँ, वो ही ले लेगा। अच्छा, क्योंकि ये ग्रेन नहीं हुआ है, बीज हुआ। जैसे ब्रीडर लगाया तो फाउंडेशन हुआ, फिर राज्य निगम वो खरीद लेगा। हाँ, खरीद लेगा, और फिर वो प्रोसेसिंग यहाँ से ले जाने के बाद 7 दिन के बाद इन लोग के पेमेंट दे देता है। अच्छा, MSP मार्केट वैल्यू से, MSP और 20%। हाँ, मार्केट वैल्यू जैसे सपोर्ट डेट धान का रहा 19 रुपये तो इन लोग को 22 रुपये MSP दे देगा, फिर 5 रुपया, मतलब 1 kg का मैं बता रहा हूँ, फिर 5 रुपये एक्स्ट्रा देता है। अच्छा, केजी में बिकता है कि क्विंटल में बिकता है? दो जैसे आप हिसाब दोनों कर सकते हैं। केजी में 5 रुपये? हाँ, केजी पे 5 रुपया, क्विंटल पे। तो आप आके 2 बार जब आप वेरिफिकेशन करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद ही सीड विभाग, बिहार राज्य सीड निगम बीज निगम लेता है, लेगा। नहीं तो अगर नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो नहीं लेगा। हाँ, नहीं लेगा। उसके हम लोग सत्यापन करते हैं ऑनलाइन। पूरी कहानी आप ही पे टकी हुई है। हाँ, ऑनलाइन मेंटेन कर देते हैं। मानिए बीज निगम ले लिया, फिर बीज निगम जैसे अभी गेहूं रखा हुआ है, हम लोग 20 अगस्त से फिर इन लोग का गेहूं, मसूर, सरसों सारा चीज़ रखा हुआ है वहाँ। फिर हम लोग 20 अगस्त से प्रोसेसिंग स्टार्ट है वहाँ, हम लोग को देख रेख में प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग फिर हमारे यहाँ आता है बसोका में, STL लैब है मेरे यहाँ, उस लैब में जांच होती है। जांच होने के बाद 1 सप्ताह के बाद रिजल्ट आ जाता है, तब वो जो 20% किसान भाइयों को पेमेंट मिलता है। आदि जो अगर फेल हो गया तो किसान भाइयों के रिकवरी बेचारे को देना पड़ जाता है, लेकिन फेल नहीं होता है। बीज MSP का जो रेट वो तो तुरंत मिल जाता है। हाँ, तुरंत मिल जाता है, बट 20% वाला है वो आपका। हाँ, मेरे यहाँ STL से पास होने के बाद मिल जाएगा, वहाँ पे सत्यापित होगा कि नहीं ये 1 नंबर का है, उसके बाद ही फिर तब 20%। आदि जो अगर फेल हो गया तब हम लोग टैग नहीं देंगे। टैग नहीं देंगे तो इन लोग को बीज हो गया ग्रेन, डेट सॉल्व, कहानी ख़त्म हो जाता है इन लोग को। आदि जो अगर पास हो गया तो फिर हम लोग टैग दे देते हैं मेरे यहाँ से, और फिर वो टैग लग के जो अगर फाउंडेशन सीड रहा तो पुनः फिर किसान के यहाँ गया, एक स्टेज और उस सीड ही बनेगा। आदि जो अगर फाउंडेशन लिए और में बीज निगम में सर्टिफाइड आया तो सर्टिफाइड चला जाता है किसान के लिए। किसान फिर उत्पादन करते हैं, हम लोग उसको भी देख रेख करते हैं। वही चला नहीं, वो ग्रेन के रूप में हो जाता है, फिर खाने योग्य होता है, वो सीड नहीं हो पाता है। ठीक है,
धन्यवाद। ये थे चंदन जी और पूरे विस्तार से बताया, बड़ा ही सही ढंग से बताया, साधारण शब्दों में। उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई इस बात को समझ गए होंगे कि क्या क्या चरण होता है बीज के उत्पादन में। अगर किसी फसल का बीज उत्पादन कर रहे हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या सुविधाएं सरकार देती है और क्या क्या सुविधाएं आपको खुद से करनी पड़ती है। तो ये जानकारी थी और उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है इस सीज़न में या किसी भी सीज़न में। अगर आप बीज का तैयारी करना चाहते हैं तो आप कहीं से बीज लीजिए, लेकिन जो बशोका जो है विभाग बिहार सरकार का, उससे आप उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपकी पूरी कहानी आगे की चलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक, 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 किसान तक खाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।